तो यहाँ पर आपको चेक करना है बाद में आके कि SSL का S लगा है या नहीं है। ईमेल आईडी आपको चेंज करना है, चेंज करो। +530 सेटिंग करना है। फिर राइटिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया बिकॉज़ ये बाद में हम करेंगे जब सेटअप करेंगे मेल सर्वर और ये सब। उसके बाद रीडिंग में आपको मैंने कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया ये होता क्या है और आपको क्या करना है। अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, जैसे बिजनेस वेबसाइट है, तो आप स्टैटिक पेज सिलेक्ट करते हो एंड होम पेज सिलेक्ट करते हो। अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप योर लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्ट करते हो। फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे अगर आपने देखा तो डिजिटल मार्केटिंग बाय रोहित, ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, या फिर सर्च इंजन लैंड हमने देखा था, ये भी ब्लॉग है। तो उस पर जो लेटेस्ट ब्लॉग होता है ना, उसका एक छोटा सा प्रीव्यू आएगा, रीड मोर आएगा, फोटो आएगा, प्रीव्यू आएगा, रीड मोर आएगा। तो ये फॉर्मेट में आपको अगर वेबसाइट बनाना है, होम पेज ऐसा चाहिए आपको, तो यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्ट करो। इसके बाद होम पेज पे कितने ब्लॉग दिखाना चाहते हो, तो मैंने 12 सिलेक्ट किए। ऐसे आप 100 भी रख सकते हो। ब्लॉग होने चाहिए 100 तो आएंगे, ठीक है। ब्लॉग ही नहीं और 100 डालोगे तो ब्लॉग कहाँ से आएंगे। तो ब्लॉग आप पहले सिलेक्ट करोगे, बनाओगे और फिर डालोगे। आपको पूछना है कुछ आशीष, हैंड रेस किया आपने। हाँ सर। हाँ बोलो। अगर SSL लगाने से पहले से अगर HTTPS लगा के रखते तो कुछ फ़ायदा तो नहीं है, वो आएगा नहीं। HTTPS ही था हमारा, कल भी था ना, लेकिन सिक्योर नहीं तो था। SSL लगाने के बाद अपने आप वो लिंक लॉक आ करने से। जाएगा। आपको फ्री में भी मिलता है ये, फ्री SSL अगर आप ढूंढोगे ना, तो ऐसे ही SSL फॉर फ्री। उसके बाद क्लाउड फ्लेयर अलग है, लेकिन ये देखो ये है फ्री कोमोडो 0 SSL फ्री, ठीक है। लेकिन ये कुछ दिन के लिए देगा, 90 डेज के लिए देगा, ऐसा होता है वो, ठीक है। ये देखो 90 डे SSL सर्टिफिकेट्स, उसके बाद लेना ही पड़ेगा। तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो ये SSL सर्टिफिकेट जैसे आपको अभी इन्फिनिटी फ्री पे डालना है, तो यहाँ से फ्री में लेके फ्री सर्वर पे डाल के दिखाने को ऐसा हो जाएगा। कितना सिक्योर है नहीं बोल सकते, है ना हम। तो इसीलिए ये हमने SSL वाला सर्वर ही लिया था जिसमें SSL फ्री आता है। ऑलमोस्ट सभी लोग अभी SSL फ्री दे रहे हैं सर्वर के साथ। अब जब मिलेगा वो, आप क्या करोगे, पहले डोमेन सब डोमेन जो भी है उस पर वर्डप्रेस डालोगे, उसके बाद SSL इंस्टॉल कर दोगे, या फिर वर्डप्रेस डालने से पहले भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये होने के बाद आपको क्या करना है ये बोला था मैंने, डिस्करेज सर्च इंजन फॉर फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। मतलब आपकी वेबसाइट अगर आप गूगल पे नहीं डालना चाहते अभी इसी वक्त, तो आप ये ऑप्शन चेक करो। तो या फिर गूगल क्राउलर, गूगल बॉट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। और एक क्राउलर भी अलग अलग टाइप के, न्यूज़ के लिए अलग है, उसके ब्लॉग्स के लिए अलग है, पेजेस के लिए अलग अलग होते हैं। तो ये हम SEO में डिटेल में देखेंगे। तो ये जो क्राउलर है, ये आपके पेज पे आके आपका जो पेज है वो उठा के गूगल पे ना लेके जाए, इसीलिए हमने ये यहाँ पर बंद कर दिया। ओस 3 कल आना ऐसे लिख दिया यहाँ पर। अब ये आएगा नहीं क्या ये देखने से, ये फिर से कल आएगा, क्योंकि उसे प्रोग्राम ही इस तरह किया है कि वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर या पेजेस टू पेजेस जहाँ से लिंक मिला उसे वो क्राउल करते करते आएगा ही, ठीक है। मेरे वेबसाइट पे आया, आपके वेबसाइट पे आएगा ही, तो आएगा फिर से देखेगा, अरे यहाँ पर तो लिखा है, ठीक है, वापस चला जाएगा। तो इस तरह से ये आप इसे डिसअलाउ कर रहे हो। लेकिन जब आपको SEO करना है, वेबसाइट कंप्लीट हो गई, फिर इसे ओपन कर दोगे आप, ठीक है। ये देख लिया था डिस्कशन। डिस्कशन यानी आपका अगर ब्लॉग है, जैसे ये ब्लॉग है, ठीक है, ये मेरा ब्लॉग है, उसी तरह यहाँ पर आप ब्लॉग बना सकते हो, ओके। पोस्ट मतलब ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, ओके। ये देखेंगे हम, मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो ये हेलो वर्ल्ड एक डिफ़ॉल्ट में उसने ब्लॉग बना के रखा है। सो पोस्ट में जाओगे अगर आप, तो ब्लॉग पोस्ट में जाके आप ब्लॉग्स बनाते हो, और ब्लॉग्स के अंदर जो ब्लॉग का फॉर्मेट होगा उसके अंदर नीचे डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस आपको कमेंट का ऑप्शन देता है। मतलब कोई भी आके ब्लॉग पे कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जो देख रहे हैं वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर है। इसे कैसे देखना है, इसका एडिटिंग हम अलग से सीखेंगे, अभी मैं बस वो सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये जो ब्लॉग है
इस पर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे ऑटोमेटिकली कमेंट आएगा, ये देखो कमेंट का बॉक्स रहेगा। 2 मिनट है, यहाँ पर कहीं ऐड देखा मैंने। ओके, तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स होगा, ये देखो कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो विजिटर है मेरे, मुझे कमेंट दे सकते हैं इस ब्लॉग के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी आपको ये ब्लॉग लिखना है, कैसे लिखना है हम आएंगे इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही ब्लॉग लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर पब्लिश करोगे, अपडेट करोगे, उसके बाद आपके होम पेज पे अगर आपने योर लेटेस्ट पोस्ट किया है तो वो आएगा। ये सैम्पल पेज है ना, हमने अलग कर दिया था इसको। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग ढूंढता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड ब्लॉग, इसके अंदर गया, ये देखो नाम है, किसने लिखा, तो जो यूज़र नेम है वो दिखा रहा है, डेट एंड कमेंट, एक कमेंट भी डाली हुई है ना। मैं भी कमेंट डाल देता हूँ। जैसे आमिर ने कोई ब्लॉग लिखा अबाउट पाव भाजी रेसिपी, ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि पैथेटिक ब्लॉग, ठीक है, खाना बनाना आता नहीं तो क्यों लिखते हो, ठीक है, फालतू लिख दिया ऐसा, ठीक है, कमेंट। अब ये कमेंट मैंने डाल दिया, यहाँ पर पोस्ट भी हो गया। क्यों पोस्ट हुआ? क्योंकि आमिर ने खुद लिखा है, ठीक है। अब आप कोई जाके यहाँ पर लिखोगे तो पोस्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसे कोई गाली देने लग गया आपके वेबसाइट पे आके और वो पोस्ट हो गया, तो फिर आपकी तो पूरी इज्जत निकल जाएगी ना। तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के अंदर जो डिस्कशन वाला ऑप्शन है, वहाँ पर वो सारे सेटिंग्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये मैनेज कर सकते हो कि बिना मेरे अप्रूवल के कमेंट पब्लिश नहीं होना चाहिए, या फिर कमेंट का जो पुराने कमेंट्स है वो 14 दिन के बाद क्लोज होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। ये डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग्स इसने सिलेक्ट करके रखे हैं वही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अभी खुद कमेंट डालोगे, खुद गाली दोगे तो पब्लिश होने ही वाला है, ठीक है। लेकिन आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आपके वेबसाइट पे जो कमेंट आ रही है उसको वो अच्छी चाहिए, बुरी चाहिए, ब्लॉक करना है, उड़ाना है, एडिट करना है, आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पर कमेंट वाला भी टैब है, तो आप यहाँ पर अगर गए तो आपको दिखेगा कि आमिर ने ये डाला है कमेंट, है ना। तो फिर अगर सोचो आशीष ने इसे कमेंट करके गाली दे दिया, ठीक है, ये आशीष है, और ये भी निकाल देता हूँ, ठीक है, ये भी निकाल देता हूँ। पैथेटिक ब्लॉग, मतलब कितना बढ़िया लिखते हो, ठीक है, बेस्ट ब्लॉग एवर, रेसिपी एवर। तो किसी ने कुछ भी लिखा, आप उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अप्रूव्ड, अपडेट, देखो कमेंट चेंज हो गया, ओके। कोई गाली भी दे आप उसे चेंज कर सकते हो। खुद ही लिखना है आपको कमेंट, खुद ही लिख लो, ओके। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको पूरा कंट्रोल देता है। तो उसकी सेटिंग्स जो है वो डिस्कशन में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट ही रखो, जब प्रॉब्लम आई तब देख लेना। मैंने बोला ना, अभी अगर कोई और आके यहाँ पर कमेंट मारेगा तो कोई, जैसे अगर मैं आशीष के वेबसाइट पे गया और वहाँ पर कमेंट दी तो पब्लिश नहीं होगी वो, जब तक आशीष अप्रूव नहीं करेगा वो पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल यहाँ डिस्कशन के सेटिंग्स में आपको मिलेगी। इसके बाद मीडिया मतलब यहाँ पर आप ब्लॉग बनाते हो, पेजेस बनाते हो, तो बीच बीच में आप फोटोग्राफ डालोगे या फिर वीडियो डालोगे, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो बड़ा बड़ा फ़ोटो चाहिए या छोटे वीडियो, छोटा थंबनेल होना चाहिए, या क्या साइज़ होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट में, वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे खींचतान के बराबर से
सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे डिफ़ॉल्ट ही रखो। उसके बाद परमालिंक्स यानी अब ये है आपका डोमेन, है ना, ये देखो इसको भी लॉक आ गया, है ना। सो परमालिंक आपका ये है मेन डोमेन जिसके अंदर आपके सारे फाइल्स रहेंगे। इसके बाद जैसे सी ड्राइव होता है हमारा, तो उसके अंदर और भी फोल्डर्स होते हैं ना। तो आप मूवीज़ कैसे रखते हो, सी ड्राइव, मूवीज़, लेटेस्ट मूवीज़, हिंदी मूवीज़, एंड उसके अंदर मूवी मिलेगा, करेक्ट। उसी तरह यहाँ पर सारा जो चीज़ है वो फोल्डर के अंदर रखा होता है, ठीक है। फोल्डर या फाइल, मतलब स्लैश के बाद अगर ऐसा कुछ है .png तो ये फाइल है, या फिर अगर ऐसा है तो ये फोल्डर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या पाथ बोलते हैं इसे। तो अभी आपका जो वेबसाइट का पाथ है इसके बाद, ठीक है, ये तो है आपका मेन डोमेन। जैसे इंजीनियर्स एकेडमी का मेरा है ये मेन डोमेन, रूट फोल्डर, ठीक है। अब रूट फोल्डर की जो फाइल होती है ना उसका ऐसे होता है, इंडेक्स नाम से वो फाइल होती है, .php होता है, HTML होता है, जो भी है। अब ये इंडेक्स जो फाइल नेम है वो गायब हो जाएगा, दिखता नहीं है, लेकिन उसी के अंदर सब लिखा होता है। अब मैंने डाला इंडेक्स गायब हो गया, लेकिन पेज वही खुल गया, है ना। तो ये है मेरा होम पेज। अब मैं जाता हूँ गूगल एड्स कोर्स पे, तो यहाँ देखो URL बदल जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पर गूगल एड्स कोर्स ऐसा ही URL लिखना है या कुछ और यहाँ पर आया तो चलेगा, उसका सेटिंग आपको परमालिंक सेटिंग्स में मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट क्या है, डे एंड नेम, मतलब अगर आमिर ने कोई भी नया पोस्ट बनाया तो उसके बीच में पोस्ट का जो नाम है, ये जो पोस्ट का नाम है इसके बीच में, और आपने जो डोमेन है उसके बीच में जो जगह है वो डेट ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, ठीक है। सपोज आज 16 है, 16 सितंबर, तो 16 सितंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा चाहिए डेट, तो फिर आप इसे सिलेक्ट करो, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। इसके बारे में भी बताता हूँ। तो डे एंड नेम ये डिफ़ॉल्ट में होगा। क्यों चाहिए डे आपको, डे एंड नेम? तो जो लोग हैं, सपोज मेरा न्यूज़ ब्लॉग है, ठीक है, आज कोई न्यूज़ है, जैसे आज की ताज़ा खबर अगर मुझे डालनी है डेली, तो मैं क्या करूँगा, डेट डिफ़ॉल्ट में आता है, आने दो, और उसके बाद उस न्यूज़ का नाम और उसके अंदर वो लिखूँगा, ठीक है। सो ये वो लोग करेंगे जिनको पर डे वो सारा चीज़ डालना है। जैसे अगर आप कोई न्यूज़ ढूंढते हो, आज का कौन सा न्यूज़ है, सपोज हम देखते हैं कि अनलॉक रूल्स फॉर क्लासेस, ऐसा कुछ है क्या न्यूज़? ये देखो, अनलॉक 4 यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंसेस गाइडलाइंस फॉर टीचिंग एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम्स, ठीक है। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस बनाए। स्कूल रीओपनिंग न्यूज़ एज पर अनलॉक 4 गाइडलाइंस, लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्लानिंग टू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम 21 सितंबर। चलो ये अच्छी चीज़ है ना, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं है। जो भी है, न्यूज़ आ गई, कब पब्लिश किया उसने? 2 दिन पहले, ये 19 आवर्स अगो। जितना लेटेस्ट न्यूज़ है वो ऊपर आता है ना, जैसे मैं डालता हूँ मोदी, तो यहाँ पर मोदी का लेटेस्ट न्यूज़ आएगा। 13 घंटे पहले राहुल गांधी ने कुछ बोला, ये 7 घंटे पहले। पुराने न्यूज़ यहाँ पर आएंगे ना, आगे आ गया नीचे। तो अगर आपका URL के अंदर डेट है, या फिर आपने जो पेज ऑप्टिमाइज किया है उसके अंदर डे बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो न्यूज़ ब्लॉग है, तो आपको यहाँ पर URL में डेट रखना है, रख सकते हो। प्रॉब्लम एक ही है, पूरी वेबसाइट की URL ऐसी ही बनेगी। जैसे आप होम पेज के बाद कॉन्टैक्ट अस भी करोगे ना, तो यहाँ पर डेट आएगा और फिर कॉन्टैक्ट अस हो जाएगा। तो ये करना है नहीं करना है आपका चॉइस है। उसके ऊपर ये जो दिख रहा है, ये ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर डाल देगा, P123 या 001 002, लेकिन ये पेज का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप डायनामिक पेजेस बना रहे हो, कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसमें, या गेम है, या फिर आप कुछ टेम्पररी पेजेस ही रोज़ बनाते हो, एडवर्टीजमेंट वाले पेजेस है, तो
वो ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर पेज बनाना चाहते हैं जिसका पेज का नाम होना चाहिए यूआरएल में, और उसके बाद एसईओ भी करना है, तो आप ये कभी नहीं यूज़ करोगे। इसके बाद मंथ एंड नेम, मतलब यहाँ पर डे होगा, यहाँ पर मंथ होगा, ठीक है। मतलब अनलॉक 4 के रूल्स, ये 1 महीने तक आप चला सकते हो ना इस न्यूज़ को, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद न्यूमरिक, मतलब आर्काइव्स एंड 1 2 3, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। न्यूमरिक मतलब सपोज आप डायरी लिखते हो या आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, पब्लिक नहीं करना है आपको, प्राइवेट भी लिखना है, वर्डप्रेस का यूज़ करके आप लिख सकते हो। बाद में एक ही बार आप इसे, जैसे अभी मैं जो भी रिकॉर्डेड सेशन कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, है ना, फिर आपको उसके लिंक दे रहा हूँ। अब वो अनलिस्टेड है, सपोज अभी कल परसों मैं मर गया, तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है मेरी फैमिली अगर उसे पब्लिक कर देगी तो यूट्यूब से भी उन्हें अर्निंग हो सकता है। तो वैसा अगर आपका कुछ प्लान है या आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, बुक लिखनी है आपको, फिर एक ही साथ आप वो करोगे, एक एक दिन शेड्यूल भी कर सकते हो आप यहाँ पर, तो एक एक दिन के बाद शेड्यूल होगा आएगा, पेज एक एक आएगा। ऐसा अगर कुछ ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन पकड़ लो अगर कुछ आप आर्काइव बस फाइल्स भरने चाहते हो, या मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ, तो वैसा कुछ पेज का आपको फॉर्मेट रखना है तो आप आर्काइव सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर नंबर आएगा। इसके बाद पोस्ट नेम, हमेशा हम इसे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी डोमेन का नाम और डायरेक्टली पेज का या पोस्ट का नाम। उसके अंदर आपको डेट डालना है, जो डालना है वो तो डाल ही सकते हो ना, तो आप इसको यूज़ करोगे हमेशा के लिए। ये है कस्टम स्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ अपना ही बनाना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे ये देखो, ईयर डालना है ईयर डाल दो, सेकंड डालना है सेकंड डालो, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो आप यूआरएल को, ठीक है। यहाँ से पोस्ट नेम भी सिलेक्ट किया तो ये इसके जैसे ही हो जाएगा, ओके, चलेगा ये। अब ये हो गया हमारा परमालिंक्स वाला, सिलेक्ट क्या करना है, पोस्ट नेम, बस। इसके बाद आते हैं प्राइवेसी पे। आपने देखा होगा जो भी वेबसाइट्स होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, उनके प्राइवेसी पॉलिसी लिखी होती है, या फिर जैसे ही आप जाते हो आपसे अग्रीमेंट ले लेता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं उसे। जैसे आपका डेटा का यूज़ वो कर सकता है, जो डेटा वो गैदर कर रहा है उसका वो यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसका भी आप उसे अप्रूवल देते हो, उसी वजह से फिर वो आपको आपका डेटा लेता है ना, बिना अप्रूवल वो आपका डेटा नहीं ले रहा है, आप ही उसे अप्रूवल दे रहे हो। तो ऐसा कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आपको लिखना है तो एक पेज बनाओ, पेज भी बनाना हम सीखने वाले हैं अलग से, पेज बनाओ और अपना प्राइवेसी पॉलिसी पूरा ड्राफ्ट करो और इसके ऊपर डाल दो। अगर आपको नहीं आता बनाना तो ये डिफ़ॉल्ट में कुछ बना के दे देगा आपको, इसी को यूज़ कर लो, यूज़ दिस पेज, ठीक है। जब बनाना है तब हम एडिट कर सकते हैं, अभी इसे यूज़ कर लो, तो यूज़ दिस पेज पे क्लिक करो, बन गया पेज हमारा। उसके बाद है WP Pivot, ठीक है। अब हमने तो कोई प्लगइन नहीं डाला, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर आ गया। एक बार सब लोग भी देख लो ये प्लगइन आपके सेटिंग्स में आके पड़ा है क्या, क्या करता है मैं बताता हूँ, लेकिन मे बी सबके डोमेन में ये होगा, ओके। तो ये WP Pivot एक प्लगइन है। Pivot एक एक्चुअली वेब एनालिटिक्स वाला सॉफ्टवेयर है या टूल है, जैसे गूगल एनालिटिक्स है वैसे Pivot है। अब इसका नाम भी चेंज हो गया है, जिसका नाम ये हो गया है माटोमो, ठीक है, माटोमो। तो ये माटोमो क्या करता है, ये ओपन सोर्स वेब एनालिटिक्स करता है। ओपन सोर्स वेब एनालिटिक्स मतलब आपके वेबसाइट पे कौन लोग आए, कहाँ से आए, किस डिवाइस से आए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, खरीदा या नहीं खरीदा, सब कुछ यहाँ पर आपको वो ट्रैक करता है, सेम गूगल एनालिटिक्स जैसा। लेकिन अब गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज़ ना करे और ये क्यों यूज़ करे ऐसे बोल रहा है ये, बिकॉज माटोमो क्लेम करता है कि हम लोग आपकी प्राइवेसी रखते हैं। प्राइवेसी यानी अगर आप गूगल एनालिटिक्स का कोड आपके वेबसाइट पे सेटअप करेंगे, जो हम करने ही वाले हैं, तो गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पर आप सेटअप करोगे तो गूगल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे कौन लोग आए, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो डेटा जो है वो उठा के एडवर्टाइज़र को देगा, है ना, जो एडवर्टाइज दिखाना चाहता है, या फिर मार्केट में क्या है, अगर गूगल को डेटा है तो वो डेटा गूगल एड्स पे जो एडवर्टाइज दिखाना चाहते हैं उनको देता है, और
उस डेटा के बेसिस पे एडवर्टाइजर्स ऐड करते हैं। तो वो जो डेटा है वो गैदर करके फ्रॉम एनालिटिक्स या बाकी सारे प्लेटफॉर्म, इवन टैग मैनेजर, गूगल एड्स, सारे जगह से जो गूगल डेटा कलेक्ट करेगा वो डेटा वो एडवर्टाइजर को दे देता है, जो कि माटोमो नहीं देता, ऐसे उसका क्लेम है। ओके, तो ये बोल रहा है आपके डेटा पे आपका फुल कंट्रोल रहेगा। उसके बाद हाँ, ये वर्डप्रेस के लिए फ्री है, कुछ फीचर्स कम है लेकिन फ्री है, ये देखो। ओके, या फिर ऑन प्रेमाइस, मतलब अगर आपका खुद का सर्वर है, होस्टेड ऑन योर सर्वर्स, तो फ्री है। अगर सर्वर नहीं है आपके पास तो ये पेड है ना। तो देखो सर्वर, इसीलिए मैंने बोला था अपना खुद का खरीदा तो हम उस पर कुछ भी डाल सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सर्वर है तो फ्री में डाल दो इसे सर्वर के अंदर। ये देखो वर्डप्रेस फ्री है। ओके, इसे कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको प्लगइन्स के टाइम पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो फिर आसान है, इतना कोई टेंशन नहीं है इंस्टॉलेशन का, ठीक है। या फिर इसको छोड़ के हम मोटोमो का ही प्लगइन डायरेक्टली डाल सकते हैं। ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे, जब प्लगइन्स का टाइम आएगा तब माटोमो का मैं आपको सेटअप बता दूंगा। ओके, तो अगर आपको माटोमो यूज़ करना है आप कर सकते हो, हम भी देखेंगे जब हमारा वेब एनालिटिक्स वाला पार्ट आएगा लास्ट में। गूगल एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स हम लास्ट में सीखते हैं। एक्चुअली वो चीज़ पहले सीखना चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि किस तरह लोग आते हैं, क्या एनालाइज करें, CTR क्या होता है, कन्वर्जन किस तरह ट्रैक करें, क्या क्या चीज़ मैटर करती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो आपको पहले एनालाइज करना है। तो पहले हम एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट कर दिया, गूगल एडसेंस कर लिया, जो भी हो गया। तो उसके बाद लास्ट में एनालाइज करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे आया था। जो एनालिसिस आपको मिलेगा उसके बेसिस पे आप फिर से कैंपेन में उस डेटा का यूज़ करके कैंपेन इफेक्टिव बना सकते हो। तो एक्चुअली एनालिटिक्स हम स्टार्टिंग से करना चाहिए, लेकिन बिकॉज पहले आपको पता नहीं इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स, वेब एनालिटिक्स लास्ट में देखते हैं। ओके, वेब एनालिटिक्स में हम ये भी देखेंगे, लेकिन इसे अगर आप यहाँ पर प्लगइन्स में स्टार्ट कर दोगे तो वो डे 1 से आपका डेटा एनालाइज करेगा और आपको डिटेल्स देगा कि इतने लोग आए थे, इतना टाइम रुका, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो प्लगइन्स के टाइम हम इसे भी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये एक WP Pivot है, ये हमें नेसेसरी सेटिंग अभी देख लिया हमने। ओके, सो ये सेटिंग्स होने के बाद फिर आप ये बाकी के चीज़ें सीखने वाले हो। थैंक यू।